जय आय अहम नमस्कार असम के प्यारे एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर से आपके समक्ष रूबरू हो रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओनली कंपटीशन आईएएस का ये एक इनिशिएटिव है कि ओनली कंपटीशन एपीएससी एक डेडिकेटेड चैनल नॉर्थ ईस्ट के लिए, स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो या असम पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो भी आयोग द्वारा या कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अब आप लोगों को जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, दिल्ली के मुखर्जी नगर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में, यानी दोनों ही तरीके से आप पूरे असम के विद्यार्थियों के लिए, पूरे असम के एस्पायरेंट्स के लिए बिल्कुल निशुल्क रूप से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा यहां से अवेलेबल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ अपने बारे में अगर संक्षेप में बताऊं, मेरा नाम इम्तियाज खान है। मैं पिछले 10 वर्षों से विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म से शिक्षण के कार्य से जुड़ा रहा हूं। लगभग 100 से ज़्यादा जो बुक्स हैं उसका मैं ऑथर रहा हूं, यानी वो अभी भी पब्लिश्ड हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जो मैगजीन्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, वहाँ पे भी मेरे आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन छपती या पब्लिश्ड होती रही हैं। एपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अगर मैं इसके बारे में आपको बहुत शॉर्ट वे में अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। आपको मालूम होगा कि अब जो एपीएससी है वो अपने एग्जाम के पैटर्न को बिल्कुल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। आपने अगर प्रीलिम्स एज वेल एज अगर उसके साथ आपने अगर मेंस के क्वेश्चंस अगर देखे होंगे तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि अब जो एग्जाम का पैटर्न है या एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो बहुत ही स्मार्ट वे में हो। स्मार्ट वे का मतलब क्या होता है कि मैटर बहुत कंसाइज हो, और जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, यानी जो भी आपका मेंटोर है, वो आपको बहुत ही परफेक्ट वे में, सही गाइडेंस के साथ और एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको क्या कर रहा हो, गाइड कर रहा हो। हम आज ओनली कंपटीशन एपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके सामने जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि ओनली कंपटीशन की जो पूरी टीम है, 2-4 साथी अभी हमारे साथ किसी कारण से नहीं अवेलेबल हो पाए हैं, उनकी भी वीडियो आपको आने वाले टाइम में वो आपको दिखेगा कि वो आपको कहां-कहां हेल्प करेंगे। आपने अगर देखा होगा कि अभी भी जो अदर स्टेट्स हैं, एपीएससी के एग्जाम कोई बहुत अलग तरीके से नहीं, जो अदर स्टेट्स जिस पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर रहे हैं। तो अब आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर से वही पैरामीटर इंप्लीमेंट हम करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश अभी सिर्फ इतनी है कि उन एस्पायरेंट्स को जहां आपको कोई प्रॉब्लम फेस, अगर आपको लगता है कि मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं या कर रही हूं, आपको पता होगा कि हम कोई चीज, बहुत से ऐसे एस्पायरेंट हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, उनको मेंस में प्रॉब्लम आ रही होगी, उनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ रही होगी, या बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आपका ये सारा सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से दूर होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको हमें बताना पड़ेगा आप कितना हमसे बेनिफिट ले सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस या उस क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे।
इस प्लेटफॉर्म का कोई भी मकसद ऐसा नहीं है। क्यों? जितने भी लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये मिनिमम लोग एक डिकेड से, पिछले 10 सालों से बहुत ही इंक्लूसिव वे में डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन के सेक्टर्स में या सेक्टर से जुड़े रहे हैं, और इन सब के लगभग सैकड़ों एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट होके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं और बिल्डिंग नेशन को बहुत ही अच्छे से उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट्स की स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आप एपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, तो आपका मेन काम क्या है? सिर्फ यही तो काम है कि जो संसद में जो स्कीम्स बन रही है, आप उनको जो लास्ट फेज में हैं डेवलपमेंट के, उन तक आप उसको पहुंचा सकें, उसका इंप्लीमेंट कर सकें। तो मैं वन बाय वन कोशिश करूंगा कि वन बाय वन जो फैकल्टीज हैं, जो मेंबर हैं, टीम के जो लोग हैं, हम सब आपको ये बता सकें कि किस तरीके से ये सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, अपने सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड लोग हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट होके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाके वर्किंग हैं, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आपकी मेंटरिंग करेंगे, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर वही शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी क्वेरीज हमें बतानी होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन, बहुत ही शॉर्ट वे में, चूंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, सबसे ज्यादा एक एस्पायरेंट्स के लिए कोई अगर बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो वो समय है। समय को पकड़ना है। आपको पता है ना कि समय ईयर नहीं पकड़ना है, मंथ नहीं देखना है, आपको वीक नहीं देखना है, डे नहीं देखना है, आर नहीं, आपको सेकंड्स में काम करना है। क्योंकि सेकंड ही आपका आर में, सेकंड आपका मिनट और मिनट आर, और घंटा कब आपका दिन में बदलेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मेहनत कीजिए। बाकी तो हम यहां डे बाय डे मिलते रहेंगे और देखते रहेंगे एक दूसरे को। हमारा जो आज हम मुखर्जी नगर से आपसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद ही यही है कि जो तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, कि आप कैसे अपने आप को जज करिए, तो उन सारी चीजों को हम वहां इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, अभी मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखा कि वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं लोग, या बच्चों के साथ वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन कई रीजन है कि वो दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली के मुखर्जी नगर करोल बाग में नहीं आ सकते। रीजन क्या है? कई बार इकोनॉमिकली कारण होता है, कई बार सोशल होता है, कई बार पर्सनल रीजन होते हैं कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फैमिली की वजह से हम नहीं जा सकते, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम नहीं जा सकते। कई बार हेल्थ इशू भी होता है, हम बाहर नहीं रह सकते। हमारे साथ भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो मैं इन सारी चीजों के लिए, तो अब आपको हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, साथ ही साथ ऑनलाइन, क्योंकि हम सब लोग ऑफलाइन तो हम पिछले 10 साल से जुड़े रहे, लेकिन हम चाहते हैं अब जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ हम शेयर करें, आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। इसीलिए हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। हम इसीलिए एजुकेशन को में जो है टेक्नोलॉजी के साथ अब हम भी जुड़ रहे हैं, कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकें, और उनकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी क्वालिटी चीजें हैं प्रिपरेशन के लिए, कि कैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, कैसे आप मेंस क्वालिफाई करें, कैसे आपको हम इंटरव्यू गाइडेंस में हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, एपीएससी जिन्होंने मेंस में जो बच्चे अपेयर हुए होंगे, उनके लिए भी हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाने वाले हैं। हम एक ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम दिल्ली में चलाते हैं यूपीएससी के लिए, अदर्स स्टेट के लिए, हम वही मॉडल एज इट इज हम असम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आपसे हेल्प, ताकि हम आप हमें वो हेल्प कीजिए। हेल्प किस चीज में? जहां आपको प्रॉब्लम है, वो मेंटरशिप प्रोग्राम नए बच्चों के लिए तो है ही है, जो 2026 2027 28 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने कोचिंग कर ली है,
10-10 बार किताब पढ़ लिया, लेकिन उनसे प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है या वो लिख नहीं पा रहे हैं किसी चीज को, तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम आपको यहाँ हेल्प करेगा। एक्सपर्ट्स होंगे, आपको बताएंगे। आखिर आप सोचो, एक ही पुस्तक होती है, एक ही बुक्स है। एक बुक को पढ़ के कोई आईएएस बन जा रहा है, कोई एपीएससी क्वालिफाई कर पा रहा है और कोई प्रीलिम्स तक नहीं निकाल, कुछ तो रीजन होगा ना। बुक तो एक है, बुक तो किसी के साथ जस्टिस नहीं करती ना। तो इसी सीरीज में मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वन बाय वन वो भी 2-2 मिनट आपके सामने अपने बारे में बताएंगे वो, और सिर्फ इतना बताएंगे कि जिस सब्जेक्ट में वो आपको हेल्प करेंगे वो कैसे बेनिफिशियरी होगा आपके लिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले राजशेखर सर हैं, वो अपने बारे में आपको बताएंगे। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम मैं अच्छा हूं, आप बच्चों के सामने। बहुत खुशी होती है बिल्कुल मिल करके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राजशेखर है और मैं यहाँ ओनली कंपटीशन असम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मेरा रोल इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाने का होगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों के मेंटर के तौर पर भी आपसे जुड़ा रहूंगा। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, चाहे मेंस से रिलेटेड हो, या अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के बात करनी हो, हर मुद्दे पर मेरी जितनी समझ है, मेरा जितना अनुभव है, वो हर चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उसका बेनिफिट आप लोग उठा सकें। पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले क्लासेस में। लेकिन थोड़ा सा उसके पहले सर ने जैसा बोला कि हर टीचर, हर फैकल्टी, हर मेंटर 2-2 मिनट अपने बारे में बता दे ताकि आप लोग हमें जान पाए और हमसे जुड़ने का वाजिब वजह आप लोग को मिल पाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम राजशेखर है। पिछले 10 वर्षों से ज्यादा यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के मैंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है। अचीवमेंट हर कुछ यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, फिर भी बहुत संक्षिप्त में सिविल सर्विसेज की जर्नी मेरी बहुत शानदार रही है। 100 से ज्यादा किताबें मैं लिख चुका हूं, वो अवेलेबल है। जल्द से जल्द आप लोग के आसाम के मार्केट में भी वो किताबें आप लोगों को सहयोग देने के लिए पहुंच जाएंगी। इसके अलावा जैसा कि इम्तियाज सर ने बताया कि जो कमी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, बच्चों के सामने जो समस्याएं हैं, उसमें पहली समस्या क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम बाउंड फ्रेम में कैसे चीजों को खत्म करना है। और खत्म करने का मतलब क्या है? ऐसा आत्मसात करना है अपने अंदर, ऐसा उसको ग्रहण करना है कि आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाए। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो डिसिप्लिन, जो डेडिकेशन, जो डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, वो ये प्लेटफॉर्म आप लोग को प्रोवाइड करवाएगा। टेस्ट सीरीज के बारे में जैसा सर ने बताया, तो मेरा भी अनुभव है। 2-4 दौरे सिर्फ आप लोगों से जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कि हाँ, असम पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के ओनली कंपटीशन एपीएससी क्या करना चाहती है। गुवाहाटी से लेकर के बोडोलैंड और जो रीजन है वहां पर हम लोगों ने घूमा और जेन्युइनली बच्चों की समस्याएं जानी कि विशेष करके जो दूर बैठे हुए हैं, जो शहर दिल्ली, यहाँ मुखर्जी नगर में नहीं आ सकते हैं, वो कहाँ उनकी कमी रह जा रही है कि 5-5, 6-6 साल से तैयारी करने के बाद भी वो प्रीलिम्स का एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो एक जो कंटेंट की कमी है, उस गैप को हम लोग खत्म करेंगे। आप लोगों के लिए एक पूरे टीम, बहुत ही मुकम्मल, बहुत ही एक्सपीरियंस, एक बड़ी टीम कंटेंट पर काम करना शुरू कर चुकी है। जैसे-जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ेगा, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने धीरे-धीरे आएंगी। फिर जो प्रैक्टिस आप लोग को करना है, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोग के शहर में आकर के किया, आपके गाँव में जाकर के किया, जिलों में जाकर के किया, यूनिवर्सिटी स्तर पर जो देखा कि टेस्ट सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, उसकी बहुत कमी है। क्वालिटी टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल नहीं है जो एग्जाम के स्टैंडर्ड को मीट कर पाए। वो सारा का सारा चीज हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और अपने विषय पर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर, मैं आने वाले क्लासेस में लगातार आपसे बातचीत करूंगा। जो भी आप लोग की क्यूरीज होंगी, वो सारा का सारा आप लोग भेजिए, चाहे आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, या पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेकर के किसी भी तरीके की समस्या आपके मन में हो, चाहे प्रीलिम्स से वो संबंधित हो, चाहे मेंस से संबंधित हो, या इंटरव्यू से संबंधित हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब एज सुनर एज पॉसिबल मैं आप लोगों को दूं। और सिर्फ एक लाइन कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा अपने सब्जेक्ट को लेकर के, कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो ये नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। हमें संविधान की आत्मा को समझना है। संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, मतलब जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। वो दस्तावेज, वो पवित्र दस्तावेज, वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा कैसे जीवंत है, आगे की क्लासेस में हम उसी अप्रोच के साथ, जिस अप्रोच के साथ संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था, उसी अप्रोच को समझते हुए हम लोग संविधान की आत्मा को समझेंगे। तो यही मेरा अप्रोच है पढ़ाने का, और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और जो भी क्वेरीज हो आप लोगों के मन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आकर के आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बुलाना चाहूंगा हारून सर को, कि हारून सर आप कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं सर? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, हाँ। आप टेक ओवर कीजिए। ठीक है, थैंक यू से बात सर। करते हैं। हेलो, कैसे हैं साथियों? ओनली कंपटीशन के एपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हारून आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो जैसे हमारी टीम है, टीम एफर्ट के साथ हम काम करेंगे और टीम एफर्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो इतिहास रहेगा। इतिहास एक विषय नहीं है, इतिहास में विषय शामिल हैं, अन्य विषय शामिल है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहास के साथ साथ भूगोल भी है, इतिहास के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी है, इतिहास के साथ साथ आपकी इकोनॉमी है। तो उसको कवर करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट के साथ साथ सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, और इस फोकस को हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपको किसी तरीके की, किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको सामान्य रूप से हम कहते हैं कि रटने का विषय है। ऐसा नहीं है, ये समझने का विषय है। ये दृष्टिकोण इसका इतना शानदार होता है कि यदि आप इसमें एक बार चलेंगे, इसकी आप एक बार यात्रा करेंगे, तो आपकी जो मंजिल है वो आपके सामने होगी। उस मंजिल के को पाने के लिए आप अपने सपनों का पीछा करेंगे, और उन सपनों को देखने के लिए आप चारों ओर जब देखेंगे कि मुझे इतिहास भी पढ़ना है, मुझे भूगोल भी पढ़ना है, मुझे इकोनॉमी भी पढ़नी है, मुझे सारे सब्जेक्ट लेके चलने हैं, तो ये क्या है, एक केंद्र बिंदु है। इतिहास विषय एक केंद्र बिंदु है हमारी तैयारी का। और हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, इन दोनों में जो अप्रोच है वो किस तरीके की होगी। हमें जो मुख्य परीक्षा है उसकी अप्रोच अलग से लेके चलनी पड़ेगी, और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी अप्रोच को हम अलग तरीके से काम करेंगे। तो मेरा सेगमेंट है आपको जो है मॉडर्न इंडिया पढ़ाने का और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का। उसके साथ साथ इन सब्जेक्ट्स में जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जिस प्रकार की पर्सनैलिटीज हैं, जिस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे, उनसे जो क्वेरी होंगी, उनको हम कैसे तैयार करेंगे, किस आधार पर तैयार करेंगे, उनका प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। जैसे सपोज करो यूपीएससी का तरीका किस प्रकार का है, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बहुत आगे की ओर ले जाता है। हालांकि उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि फैक्चुअल चीज़ें वो बेसिक जो होती हैं, जो एनसीईआरटी लेवल की होती है, उनको पूछता है वो। उसी प्रकार हम देखेंगे एपीएससी एग्जाम को लेकर। एपीएससी एग्जाम में भी क्या है, उसने अपना जो ट्रेंड है पिछले 5-6 साल से वो बदल दिया है। तो वो बदलने का जो तरीका क्या है, तो अब हमें, जैसे इम्तियाज सर ने भी बताया है, राजशेखर सर ने भी बताया है, कि हम फैक्चुअल चीज़ों के साथ साथ जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो तो मजबूत करनी पड़ेंगी। इसके अलावा हम देखेंगे जो बेसिक आधार है, जो बेसिक्स हैं हमारे एग्जाम्स के, वो क्या हैं। यदि हमें सिलेबस नहीं पता होगा, आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका सिलेबस क्या है। हमारे पास बहुत सारे जो संसाधन है हम इकट्ठा कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता हमें उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो इस्तेमाल अपने संसाधनों का सही तरीके से करना सीख जाएगा, और वो उस काम पर सही तरीके से पूर्ण मनोयोग से और ईमानदारी के साथ लगेगा, तो वो अपने टारगेट को बहुत अच्छे तरीके अचीव कर लेगा। तो ये जो टीम एफर्ट है हमारा, और सभी को लेकर है, जिस भी तरीके हम काम करेंगे, तो आपके लिए इतना बेनिफिशियरी होगा कि आने वाले आप समय में आप देखेंगे कि जो दिल्ली मुखर्जी नगर की जो चीज़ें हैं, आपको हूबहू और उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे कि आपके सेंटर पर, आपके असम में हम उसको उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, इसके अलावा यदि मैं आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताऊँ, तो मैंने 4 सब्जेक्ट से पीजी किया है, और इसके साथ साथ हिस्ट्री विषय में मैं नेट जीआरएफ भी हूँ। इसके अलावा मेरी एक छोटी यात्रा उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी रही है, जहां तक मैं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू तक भी पहुंचा हूं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इतिहास विषय पर ऐसी पकड़ बनाएंगे हम कि जिस प्रकार से अपना चाहे प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, सारे को कवर अप कर सकें। और स्पेशली आपका जो एपीएससी एग्जाम है, उस पर जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कोई चीजें हैं, जिस प्रकार की चीजें हैं, हम उनको
कवर कर सकें। ठीक है, तो आगे जब क्लास चलेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपसे फिर कह रहा हूं कि ईमानदारी से काम को करिएगा और जो भी क्वेरी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सबको डालिए, और इतिहास की जो क्वेरी हो वो उसको आप स्पेशली डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा प्रोफेसर रजनी सर जी से। सर, आइए सर, कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा। आइए इसलिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा ओनली कंपटीशन एपीएससी के यूट्यूब चैनल का, जिसके माध्यम से हम आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। मैं अपना छोटा सा वर्किंग एक्सपीरियंस बताता हूं आपको कि मैं पिछले 6 साल से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग हूँ अभी, और लगभग 10 सालों से मैं इस लाइन में यानी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराने में बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ। उसके अलावा एज ए राइटर मैं लगभग 200 किताबों का कंपाइलेशन और एज ए ऑथर काम कर चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन और कोचिंग संस्थानों के साथ। देखिए, मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपको हेल्प करने वाला हूँ आपकी तैयारी में कि किस प्रकार आप अपने टारगेट अपने गोल को अचीव करेंगे। तो मैं आपको हिस्ट्री के जो सेक्शन है इसमें एंशिएंट और मेडिवल, और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर। देखिए, ये हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे इस पूरे सिलेबस में। अब इंटरेस्टिंग कैसे है? बहुत बच्चों को लगता होगा बहुत बोरिंग है, बहुत इवेंट, इतनी डेट्स, ये सब याद करना, प्रीलिम्स के लिए इतना वाइड सिलेबस होने के बाद कैसे उसको मेमोराइज रखना है अपने एग्जाम तक। तो देखिए, अगर आपका पढ़ने का तरीका या आपको जो मेंटोर या जो गाइड है वो आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा पाता है, बता पाता है, तो सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है और सबसे आसान आपको ये हिस्ट्री लगने वाला है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, देखिए पिछले कुछ वर्षों से जो एपीएससी का पैटर्न है वो लगभग फॉलो कर रहा है यूपीएससी को। यानी जिस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेशन का ट्रेंड यूपीएससी का रहा है वही ट्रेंड अब एपीएससी ने फॉलो किया है पिछले 5 से 6 वर्षों में। जैसे क्वेश्चन की बात करें, प्रीलिम्स में आप कोई भी प्रश्न उठाएंगे स्पेशली एंशिएंट या मेडिवल में, तो वो प्रश्न आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रश्न एनसीईआरटी में कैसे है, कहाँ है, आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी, और सबसे ज़रूरी यहाँ एनसीईआरटी का ही रोल है पूरे आपकी तैयारी में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो जब तक आप उस एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है या आपको बताने वाला मेंटोर आपके साथ नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन कभी भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। इवन यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस या आपके एपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस, कोई भी प्रश्न आप देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी को यानी आपके गाइड ने एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से आपको बताया है तो आपकी समग्र जो प्रिपरेशन है वो इसी से कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा कुछ एडिशनल सोर्स होते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं या वो मार्केट में आपको मिल जाते हैं, यानी ये चीज़ें वो हैं जो आपको कोई भी बता सकता है। तो बताने में और उसको पढ़ाने या समझाने में बहुत अंतर होता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1, 2, 3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी देख रहे होंगे हमें कि जो तैयारी शुरू करने के फेज में है या ये सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है। तो तैयारी शुरू करनी कैसे है? तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है आपका उस एग्जाम के पैटर्न को देखने का, उसके उसमें आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको देखने का, उनको समझने का और अपने सिलेबस को पढ़ने का। इसके बाद का जो फेज आता है वो आता है एनसीईआरटी, यानी आप किसी भी सीनियर से, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करेंगे तो वो सबसे पहले आपसे कहते हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे अपनी कमांड होनी चाहिए। अब मैं बार बार एनसीईआरटी इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सबसे बड़ा रिसोर्स आपके पास है एनसीईआरटी, बहुत इजीली अवेलेबल है। समस्या यहां ये आती है कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने में आपको कई साल लग जाते हैं। ये चीज ऐसी है कि आप चाहें अगर सही जगह, सही प्लेटफॉर्म या सही मेंटोर से जुड़ते हैं तो वो सालों वाला काम आपका कुछ महीनों में हो जाता है, और आपकी जो तैयारी है लगभग 60 to 70% तैयारी आपकी उससे कवर हो जाती है। उसके बाद का जो फेज आता है वो आता है आपका कि आप उस तैयारी, उस एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो उसमें सबसे जरूरी क्या है? जैसे प्रीलिम्स है तो क्वेश्चन फॉर्मेशन, और उसके बाद मेंस में बात करें तो जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर फॉर्मेटिंग। तो हमारी जो टीम है, यानी किसी भी टीचर का, किसी भी मेंटोर का जो जो सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज है या उसको इस सब्जेक्ट या उसके अलावा इस पूरी तैयारी में, पूरी जर्नी में जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो ओनली कंपटीशन एपीएससी की जो पूरी टीम है, यहाँ जो एक्सपीरियंस है पूरी टीम का, वो बेनिफिट आप तक पहुंचे,
चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी भी मोड से आप तक पहुंचे। तो मैं फिर एक बार ओनली कंपटीशन एपीएससी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस मंच के माध्यम से आप सभी बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इम्तियाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मंच हमें उपलब्ध कराने के लिए। बेहद बहुत शुक्रिया बहुत सर आपका, राजशेखर सर और बहुत हारून अच्छा सर। लगा, बेहद जैसा शानदार कि आप लोगों को पता है, अभी आप लोग जैसा कि जानते भी हैं कि एपीएससी 2026 में बहुत ही ह्यूज वैकेंसी जो है कमीशन के द्वारा बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल मन से लगना है। आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए कि कोई भी सफलता सिर्फ आपको सोचने से नहीं मिलेगी। आपको इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि सोच लेने से नहीं मिलेगा। कहना बहुत आसान होता है कि 8 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, जैसा कि रजनीश सर ने आपको बताया कि जब तक आपका अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको पहले बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से पूरा होगा, कैसे सॉल्व करेंगे आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर को, पिलर जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कोई मकान आप खड़ा कर रहे हैं, किसी मकान को बनाने में जो सबसे अहम रोल होता है वो उसके नींव का होता है, उसको पिलर बोलते हैं। तो जो एनसीईआरटी है, फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, आपका जो पूरी जर्नी है वो आपका फाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। आप उठा के देखिए क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, आप उठा के देखिए क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी, आप उठा के देखिए 11th 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, आप पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन आपको मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, आप इकोनॉमी की एनसीईआरटी क्लास 11th उठा के देखिए। तो वो आपका क्या करेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्यों बिल्ड करता है? क्योंकि वो क्लास 11th के बच्चों के लिए लिखी गई है, ताकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझना है, फिर उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे डे बाय डे अपने आंसर राइटिंग में लाएंगे। मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बच्चों से ये बात कही है कि सिविल सर्विसेज वो बच्चा कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकता जो लिखने से डरता हो या जिसके पास राइटिंग स्किल नहीं है। और राइटिंग स्किल कभी भी जन्मजात यानी बाय बॉर्न नहीं आता, वो हमें सीखना पड़ता है। वो हम अपने मेहनत से, अपने जुनून से, अपने एक्सपर्ट मेंटोर से, अपने जिनको भी हम अपना गुरु मानते हैं, हम उनसे सीखते हैं कि आखिर उनको भी आप जब उनसे पूछेंगे कि सर क्या आप हमेशा ऐसे लिखते थे, तो खुद बताएंगे कि नहीं, मैं भी ऐसे डरता था जैसे आज आप हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ डे बाय डे शेयर करेंगे, और आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीख के सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। आज आप देख रहे हैं जो ये एक्सपर्ट्स यहां खड़े हैं, अगर इनको टाइम पे ऐसे कोई मेंटर्स मिलते तो ये आज जिस ऊंचाई पे हैं इनकी उड़ान और ऊंची होती। तो इनके एक्सपीरियंसेस से लेके आप अपनी उड़ान को बहुत ऊंची कर सकते हैं। तो ओनली कंपटीशन एपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आपसे सिर्फ इतना चीज कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और वो प्रॉब्लम होगी कैसे, सोचने से तो नहीं होगी। आप सबसे पहले जैसा कि सर ने बताया कि पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको बहुत आसानी से आयोग की वेबसाइट यानी कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहां अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो वहां नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल हमारी वेबसाइट www.onlycompetition.com पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ओनली कंपटीशन आईएएस के नाम से हमारी वेबसाइट है, आपको वहां वो सारे पेपर अवेलेबल मिलेंगे, इवन अदर्स स्टेट्स के भी मिलेंगे। हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो बच्चे और भी स्टेट्स के अगर ये वीडियोस अगर देख रहे हो तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन हाँ राइट डायरेक्शन की कमी है। पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप उसको इवेल्युएट करेंगे तब आपको कहीं पता चलेगा कि हाँ मुझे तो ये चीज नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी भी ना आपको प्रॉब्लम कब आएगा, जैसे कोई बोले कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम उसी को नहीं आता है, या प्रॉब्लम उसी को होता है जो काम करता है। जो काम नहीं करेगा उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा लाइफ में कभी। तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अभी कहां खड़े हैं, आपको किस लेवल पे मेहनत करना है। उसके बाद आप क्या करिए, सिलेबस, वो भी आपको आयोग का जो नोटिफिकेशन होता है वो क्या है, वो डिटेल सिलेबस ही तो है। जो कभी भी नोटिफिकेशन आता है यानी कि जिसमें कितनी वैकेंसीज होंगी, क्या फीस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और हम जो पेपर आपसे पूछने वाले हैं उसमें क्या क्या होगा, दैट्स कॉल्ड सिलेबस। तो आप अपने सिलेबस को देखिए। जब आप सिलेबस को देखेंगे, फिर अगर आपके मन में जब आप दो चीज देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेरीज आपके मन में आएगा, फिर वो क्वेरी कीजिए हमसे कमेंट बॉक्स में आके, और उस पे रिलेटेड हमारी जो एक्सपर्ट्स टीम है उस दिल्ली के मुखर्जी नगर से, यहां पे जो इन्होंने लास्ट 10 सालों में जो इन्होंने देश के विभिन्न विभिन्न इलाकों में
जैसा कि आपको प्रोफेसर रजनीश सर ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी लेवल यानी एकेडमिक, आपको इस प्लेटफॉर्म पे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही एक्सपीरियंस एक साथ अवेलेबल होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इनसे बेनिफिट ले सकते हो। मैं एक बार फिर से आपसे यही चीज कहना चाहता हूं कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आइए और आके यहां केवल और केवल वीडियो देखिए चले जाइए, नहीं। आप अपनी क्वेरी बताइए कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है, आपको कैसे 2000, आपका टारगेट क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो एस्पेरेंट्स असम के, हालांकि आप बहुत ही टैलेंटेड और एलिजिबल एस्पेरेंट्स हैं, मैं मान के चलता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका टारगेट 2026 होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ह्यूज वैकेंसी आ रही है। तो आप देखिए 2026 में जो लोग एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, जो अपेयर होना चाहते हैं, क्या हाँ आप किस फेज में हैं, वो आप हमें कमेंट कीजिए। और जो 2027 और 28 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए क्या यूजफुल वीडियोस हो सकता है, क्या यूजफुल वीडियो बन सकता है, वो हम फिर हमारी एक्सपर्ट टीम उसे शॉर्टलिस्ट करेगी, ताकि एक वीडियो से ज्यादा बच्चों को हेल्प हो सके। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा हर एक के लिए तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ एक ग्रुप बना के, एक कम्युनिटी बना के हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। क्यों? हमारी यूट्यूब पे आने का मकसद ही यही है। अदरवाइज तो सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। रजनीश सर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजशेखर सर हैं, हारून सर जैसा कि आपको इन्होंने बता ही दिया कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं ऑलरेडी, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं उसमें टीचिंग कर रहे हैं। तो सब अपनी अपनी जगह पे इन्वॉल्व हैं। मैं ऑलरेडी, मेरा पब्लिकेशन है, मैं एडिटर, ऑथर, राइटर। तो हम यहां सिर्फ ये कर रहे हैं कि यूट्यूब पे, यानी जो ऑनलाइन हम आए, तो ऑनलाइन हम कैसे एक्सपेंड करें अपनी चीजों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प कहां हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कहां हमसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज ओनली कंपटीशन आईएएस का भी मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ओनली कंपटीशन एपीएससी एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो असम के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी तक क्वालिटी एजुकेशन जिन्हें बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, जो कहीं जा तो रहे थे लेकिन अभी भी उन्हें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। आप में से मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कई लोग शर्म के मारे नहीं बोल पा रहे होंगे कि मैं 3 साल 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो डोंट वरी, अब ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपके हर समस्याओं का सॉल्यूशन होने वाला है। बस शर्त इतना है कि आपको वो समस्या हमें बतानी होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग अपने सपनों के उड़ान को भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने पंख फैला लीजिए। यहां ये वो प्लेटफॉर्म है कि यहां से आपको वो फ्यूल मिलेगा। हम वादा करते हैं कि आपका कभी भी फ्यूल खत्म नहीं होने देंगे। हाँ, शर्त यह है कि टारगेट आपको सेट करना है कि आपकी उड़ान कितनी ऊंची होगी, इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ओनली कंपटीशन एपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए डेडिकेटेड है पूरी तरीके से प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर और गुवाहाटी में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, इसके साथ साथ हम ऑनलाइन में भी, यानी जितना भी मैंने आपको प्रोग्राम बताया, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, मेंटरशिप प्रोग्राम हो, कॉन्सेप्ट क्लियर प्रोग्राम हो, हमारा एक ओसीएलसी प्रोग्राम है, ऑनलाइन लर्निंग कॉन्सेप्ट है, ऑफलाइन लर्निंग कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट प्रोग्राम है। ये सारी चीजें कि कैसे प्रीलिम से मेंस अलग नहीं है, मेंस से इंटरव्यू अलग नहीं है, सारी चीजें अपने आप में इंटीग्रेटेड हैं। आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप सोचो, आपने क्या कभी ये सोचा है एक ब्यूरोक्रेट के लिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ाने की क्या जरूरत है? उसको तो साइंटिस्ट होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में साइंटिस्ट का अलग ऑरा है। या हम डॉक्टर इंजीनियर देखते हैं, एक क्यों आर्ट्स के स्टूडेंट्स को आप लाओ? इसलिए कि आप कहीं जा रहे हो, सपोज करो, तो आपको वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन पता हो, आपको वहां का हिस्टोरिकल कल्चर पता हो, पॉलिटिकल पता हो, इकोनॉमिकल पता हो, क्योंकि आप लोगों के लिए काम करना है। आपको पहाड़ पेड़ पत्थर के लिए काम नहीं करना, लोगों के लिए काम करना है। उनसे जुड़े हैं जो लोग पहाड़ पेड़ पत्थर, उनका हमें कंजर्वेशन करना है, उनको हमें बचाना है, क्योंकि वो उनके लिए। पानी खत्म हो जाएगा तो लोग कैसे जिएंगे आप बताओ? आज देखो दिल्ली, आपको पता है दिल्ली की राजधानी
भारत की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली के मुखर्जी नगर से आपको पता है इस जगह पे हम फील कर रहे हैं कि पॉल्यूशन का स्तर क्या है। तो हमें पॉल्यूशन किसके लिए कम करना है? अगर यहाँ लोग नहीं होते तो क्या दिक्कत है? आज हम नहीं जान रहे हैं मार्स पे क्या हो रहा है, जुपिटर पे क्या हो रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन अर्थ पे क्या हो रहा है ये हमें पता है ना? क्योंकि हमें अपना जीवन जीना है। तो इसलिए एपीएससी का जो ये डेडिकेटेड प्रोग्राम आपके लिए ओनली कंपटीशन की ओर से जो एक इनिशिएटिव है, हम सब बहुत खुश हैं और अपने आप को गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हमें ये चैलेंज मिला है। डिफरेंट स्टेट में जाना है, डिफरेंट लोगों से मिलना है और उन सब के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव इन द सेंस कि जो हमारा यहां पे डिलीवरी पॉइंट होगा, जो हमारा कंटेंट होगा, वो इंग्लिश, हिंदी, एसएमएस में एक साथ होगा, सेम होगा, एज इट इज होगा। पूरी कोशिश है कि हम बस शर्त यह है कि आपसे हमें सहयोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप हमें हेल्प कीजिए। वो गलती हमसे भी होगी, हम इंसान हैं तो गलती सबसे होगी, लेकिन आप हमें वो गलती बताएं। जैसे मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या आपकी जर्नी में हम कहां कहां यूज हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। आप हमें वो चीज बताएं, हमारी गलतियों को बताएं कि सर ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे ये वीडियो ऐसे जानी चाहिए, या इस टॉपिक पे सर ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी क्या, सर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, सर हमें इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, सर मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूं, मुझे ये प्रॉब्लम। आपको ये चीज बतानी होगी, तो ये एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत ज्यादा टाइम अब हम नहीं लेंगे। वंस अगेन असम के एस्पायरेंट्स को मैं एक बार फिर से नमस्कार करता हूं और इसके साथ साथ ओनली कंपटीशन आईएएस का जो एक ये इनिशिएटिव है, ओनली कंपटीशन एपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं एक बार आप सबको इनवाइट करता हूं। आप सभी आइए और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और उन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और टाइम टू टाइम आप तक आपकी क्वेश्चंस को यानी आपकी क्वेरीज को वीडियोस के माध्यम से, या आप हमारे अगर ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हो तो आप वहां आके विजिट कीजिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप हमारे दिल्ली के मुखर्जी नगर सेंटर पे आइए, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप असम में हैं तो आप हमारे गुवाहाटी सेंटर पे आइए, इसका भी एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार फिर से असम के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ओनली कंपटीशन एपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।